हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी। ठीक है, फूड सेफ्टी के इंट्रोडक्शन को इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा आज। तो स्टूडेंट्स, फूड सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो फूड सेफ्टी के लिए क्या किया गया है। फूड सेफ्टी अगर टर्म आ रहा है तो फूड को सेफ रखना, यानी कि एस फूड इतना सेफ होना चाहिए कि उससे कोई भी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए कंज्यूमर को या जो उस फूड को ले रहा है उसे। ठीक है, उसे कोई भी फूड पॉइजनिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए कुछ फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स, प्रोसीडर्स एंड रूल्स बनाए गए थे। तो अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में ये जो फूड सेफ्टी एक्ट बना था वो 2006 में यानी 2006 में बना था। ठीक है, So students, in India, food safety standards and transparency are controlled by the FSSAI. ठीक है, what is the FSSAI? FSSAI is the Food Safety Standard Authority of the India. ठीक है, आपने देखा होगा जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उसमें लिखा रहता है FSSAI अप्रूव्ड। ठीक है, अगर इंडिया का जो फूड सेक्टर है, जो फूड इंडस्ट्री है, वो किसके द्वारा उसकी ट्रांसपेरेंसी को या उसके स्टैंडर्ड को किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, वो FSSAI के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। FSSAI एक स्टैंडर्ड है, एक अथॉरिटी है जो कि फूड के स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। ठीक है, तो फूड की कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे, कुछ रूल्स बनाए गए थे जो कि फूड जो किचन है, ठीक है, जहाँ पे फूड बन रहा है उसके लिए बने थे, और साथ ही साथ जो स्टाफ वहाँ पे वर्क कर रहा है उनके लिए थे। ठीक है, So students, in this lecture I will discuss about the food safety, different aspect of the food safety and food transparency. ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि अभी तक हमारे जो चैनल का एनालिटिक्स है उसमें बताता है कि 80% लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं वो हमारे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द 20% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं देखने के बाद। ठीक है, तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी स्टूडेंट्स आप हमें फॉलो कीजिए नोट्स के लिए। ठीक है, वहाँ पे हम आपको नोट्स देंगे। ठीक है, और लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कीप वॉचिंग दी फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ द इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी। ठीक है, इसमें हम फूड सेफ्टी के कुछ इंट्रोडक्शन आपको देंगे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। तो इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी, अगर हम फूड सेफ्टी की बात करें तो फूड सेफ्टी क्या है? फूड सेफ्टी इस समय का बहुत ही आप कह सकते हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है फॉर द स्टेक होल्डर्स इन द फूड इंडस्ट्री। ठीक है, फूड इंडस्ट्री का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है फूड सेफ्टी। ठीक है, जहाँ पे फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे फूड बन रहा है, लाइक रेस्टोरेंट जो हो रहे हैं, ठीक है, होटल हैं, ठीक है, वहाँ पे जो फूड बन रहे हैं और जो अदर फूड प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस और प्रोसीडर्स जो बने हैं, और वो प्रोसीडर्स, स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस क्यों बनी हुई हैं फूड सेफ्टी को लेकर? इसलिए क्योंकि फूड बर्न जो डिजीज़ेज होती हैं वो ना हो। ठीक है, फूड के द्वारा फूड पॉइजनिंग जैसी जो डिजीज़ेज हो रही हैं वो ना हो, इसलिए फूड के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए फूड सेफ्टी कुछ रूल्स एंड प्रोसीडर्स बनाए गए हैं। जैसे कि इंडिया में एक अथॉरिटी है जो कि इसको देखती है, जिसको FSSAI कहते हैं। ठीक है, आपने ये टर्म सुना, जितने भी आप फूड प्रोडक्ट लेते होगे उस पर ये लिखा होता होगा अप्रूव्ड बाय FSSAI। ठीक है, तो FSSAI क्या है? FSSAI इज़ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, FSSAI, FSSAI। ठीक है, ये क्या है? ये इंडिया की एक अथॉरिटी है जो कि इंश्योर करती है कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स या फूड जो भी रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी बन रहे हैं वो पूरी तरह से सारे स्टैंडर्ड्स, रूल और रेगुलेशन को और प्रोसीजर को फॉलो करके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अगर FSSAI से अप्रूव्ड है यानी कि आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो? ट्रस्ट कर सकते हो उस फूड प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो FSSAI का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ठीक है। तो ये क्या है, इसके जो रूल्स और लॉ जो इसमें फॉलो करता है एफएसएसआई, वो जो स्टैंडर्ड एक एक्ट बना था 2006 में बना था वो एक्ट, जिसको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके थ्रू उस पर जो भी आपके रूल एंड रेगुलेशन प्रोसीजर लिखे गए हैं वो सारे क्या है फूड इंडस्ट्री के द्वारा फॉलो होने चाहिए, ठीक है। तो फूड सेफ्टी की अगर हम बात करें तो फूड सेफ्टी क्या होती है? द फूड सेफ्टी रिफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट गवर्न हाउ अ किचन as well as a restaurant's staff operates for the purpose of ensuring that the food and beverages served are safe for consumption, ठीक है। फूड सेफ्टी क्या है? एक सेट है, रूल्स और प्रोसीजर का सेट है, ठीक है, जो कि क्या है स्पेशली किस लिए बनाया गया है? किचन के लिए बनाया गया है। वो फूड किचन में ही बनता है ना, तो किचन के लिए बनाया गया है। और साथ ही जो रेस्टोरेंट स्टाफ हैं, ठीक है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, जो स्टाफ है, उनके लिए वो रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं कि उनको क्या करना है कि ये इंश्योर करना है कि जो भी फूड और बेवरेजेस वो सर्व कर रहे हैं लोगों को, वो क्या है? सेफ़ हैं, ठीक है। उनसे कोई भी डिजीज़ेज़ या इलनेस कॉज नहीं हो सकती है, उनसे कोई भी पॉइजनिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? फूड सेफ्टी कहते हैं। So student, in order to ensure that the food we consume is safe, the following things can be done, ठीक है। कि जो भी आपकी फूड सेफ्टी के रूल्स और प्रोसीजर्स बने थे उसमें कुछ चीज़ें ये ध्यान में रखी गई थी। जिससे पहली चीज़ थी वो थी क्लीनलीनेस, क्लीन करना, ठीक है। तो वॉश हैंड्स, यूटेंसिल्स एंड सर्फेसेज ऑफन बिकॉज द जर्म्स कैन स्प्रेड एंड सर्वाइव एट द वेरियस प्लेसेस अंडर द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। इसमें क्या बोला गया स्टूडेंट्स कि जो भी स्टाफ काम कर रहा है वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में, वहाँ पे उस किचन में, तो उसको क्या करना है? अपने हैंड्स को वॉश करते रहना है। साथ ही साथ जो वहाँ पे यूटेंसिल्स यानी जो भी बर्तन है उन्हें भी साफ़ रखना है, ठीक है। और सर्फेसेस, ठीक है, जो सर्फेस है उसे भी क्लीन रखना है, क्योंकि जर्म्स जो होते हैं वो कहीं पे भी स्प्रेड कर सकते हैं और कहीं भी बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे जर्म्स सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हर एक चीज़ को क्या करना है? क्लीन रखना है, हाथ को, बर्तन को और सर्फेसेस को, ठीक है। सेकंड थिंग क्या की गई थी वो बताई गई थी कि सेपरेट करना। क्या सेपरेट करना है यहाँ पे? रॉ मीट, एग्स एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। जो भी कच्चा मीट होता है, एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको पता है कि ये बहुत ही ईजिली क्या करते हैं? जर्म्स को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे अदर दूसरा खाने वाला सामान है, ठीक है, वहाँ पे वो ईजिली जर्म्स को यानी कि बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं? स्प्रेड कर सकते हैं। तो हमेशा क्या है कि रॉ मीट, एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को हमेशा क्या करना चाहिए? सेपरेट करके रखना चाहिए किचन में, ठीक है। एक साथ मिक्स करके नहीं रखना चाहिए। जो भी रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमेशा सेपरेट करके रखना चाहिए, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कुक करने का मतलब क्या होता है? बनाना। तो कुक द फूड एट द राइट टेम्परेचर। आपको पता है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे खाना को बनाना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा फूड को उसी टेम्परेचर पे बनाना चाहिए एंड ऑलवेज इंश्योर दैट द फूड इज़ कुकड इन अ सेफ एंड सुटेबल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट कि फोर्थ इज़ द स्टोरेज कंडीशन। ऑलवेज स्टोर द कुकड फूड इन अ क्लीन एंड सेफ प्लेसेस अवे फ्रॉम द इंसेक्ट्स, ठीक है। जो भी आपने फूड को बनाया हुआ है उसको एक क्लीन और साफ सेफ प्लेस पे और सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे इंसेक्ट्स ना आते हों, ठीक है। तो ये कुछ जो है थिंग्स हैं जिनको माइंड में रख के क्या होता है कि फूड सेफ्टी की जा सकती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द फूड ट्रांसपेरेंसी। फूड ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और अब तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कि जैसे जैसे ये फूड इंडस्ट्रीज़ क्या हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं, तो फूड एडल्ट्रेशन करने की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जो कंज्यूमर है उनका क्या हो रहा है कि ट्रस्ट जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, डे बाय डे कम होता जा रहा है, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं कि वो जो भी कंज्यूमर है वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है ये चीज़ जानने के लिए कि वेयर एंड हाउ देयर फूड कम्स फ्रॉम, ठीक है, कि वो जो खाना खा रहे हैं वो कहाँ से और कैसे आ रहा है, ठीक है। तो फूड ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही है कि फूड ट्रांसपेरेंसी में क्या है कि कंज्यूमर
को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि वो जो खाना खा रहा है वो कहाँ से और कैसे आ रहा है, ठीक है, और जो भी फूड रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो कितनी एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये सब क्या है, फूड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कंपनीज़ को फूड ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए, ठीक है। तो फूड ट्रांसपेरेंसी कैन बी सिंपली एक्सप्लेन्ड एज द कंज्यूमर्स डिज़ायर टू नो हाउ एंड वेयर द फूड वॉज ग्रोन और एक्यूरेसी एंड यूजफुलनेस ऑफ द फूड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनीज दैट प्रोड्यूस एंड सेल इट, ठीक है। तो फूड ट्रांसपेरेंसी इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है जो आजकल क्या है रहा है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है एडल्ट्रेशन का, ठीक है, फूड में क्या हो रहा है सिंस डे बाय डे क्या हो रहा है कि बहुत एडल्ट्रेशन क्या हो रहा है फूड में किया जा रहा है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो इसलिए क्या है कि जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहे हैं कि मतलब ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, आप कह सकते हो कि जो वो फूड ले रहे हैं वो कहाँ से बन रहा है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है। तो ये सारी तो फूड ट्रांसपेरेंसी के अंदर कुछ पॉइंट्स थे जिस पे बोला गया है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कंज्यूमर को देनी है, ठीक है, जिसको कंपनीज़ को बोला गया है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को देनी है, जिससे क्या है कि वो अपने आप को मतलब निश्चिंत आप कह सकते हो कर सकें कि वो जो फूड खा रहे हैं वो उनके लिए सेफ़ है, ठीक है। सो मेजर थिंग्स दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट कि ये बोला गया है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में, उसमें ये बोला गया है कि फूड ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या करना है कि जो भी आप फूड प्रोडक्ट दे रहे हो उसके लेवल पे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मेंशन कर दो, जिससे क्या है कि जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई हो जाए आपके फूड प्रोडक्ट से, लाइक द मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड प्लेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये क्या है कि आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि फूड के लेवल पे जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनके लेवल पे मेंशन की जानी चाहिए कंपनी की तरफ से कि वो फूड प्रोडक्ट बना कब है, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट कब है और वो कहाँ पर बना है, उसकी प्लेस क्या है मैन्युफैक्चर की, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता है कि जो भी सर्विंग साइज़ है वो भी डिसाइड होनी चाहिए, वो भी मतलब उस पर मेंशन होनी चाहिए, लेवल पे मेंशन होनी चाहिए कि वो किस साइज़ में यानी कितने ग्राम का है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। आपको पता है कि एक फूड प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, पर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो जो कि आपकी न्यूट्रिशन लेवल को डिस्कस करते हैं और न्यूट्रिशन लेवल को क्या कर रहे हैं आप कह सकते हो यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज, प्रोटीन्स, टोटल फैट, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी भी उस लेवल पे क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये बस इतना ही है, आपको फूड सेफ्टी का इंट्रोडक्शन पढ़ना था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपको जो मैंने बताया फूड इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी ये आपका सफिशिएंट है, जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि इसमें फूड सेफ्टी क्या होती है, FSSAI क्या है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें माइंड में रख के फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है और साथ ही साथ फूड ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ठीक है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो और कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।